नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपना एक वीडियो लेकर आपके साथ शेयर करने आया हूं। हम चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। तलपट हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों। इसे परीक्षा सूची भी कहा जाता है। यह चैप्टर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे मैं कम से कम समय में आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट prepared by debit and credit balances of the ledger accounts to the test the arithmetical accuracy of the books. That means इसका कहने का मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो सबसे पहली बात, ट्रायल बैलेंस जो होता है दोस्तों, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। इस स्टेटमेंट में क्या होता है, काय के लिए बनाया जाता है? प्रिपेयर्ड विद डेबिट एंड क्रेडिट। ये दो साइड होती है, हमारे दो बैलेंस होते हैं, ये डेबिट एंड क्रेडिट। इन बैलेंसेस को इस स्टेटमेंट में शो किया जाता है। अभी डेबिट क्रेडिट बैलेंस कहां से लाते हैं? लेजर अकाउंट से लाते हैं। दैट मींस हम पहले लेजर अकाउंट बनाएंगे, उन लेजर के बाद जो डेबिट क्रेडिट बैलेंस, उनके जो हमारे बैलेंस आएंगे, उन बैलेंस को इस स्टेटमेंट में लिखते हैं, जो कि ट्रायल बैलेंस कहलाता है। अब ये क्यों बनाया जाता है? तो लिखा है टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। मतलब जो हमारी गणितीय शुद्धता होती है, हमारा जो एरर नहीं हो, कुछ मैथमेटिकल अर्थमेटिकल एरर नहीं हो बुक्स में, इसको हम क्लियर करने के लिए लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसको समझने के बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझ गए ट्रायल बैलेंस क्या होता है। एक स्टेटमेंट होता है जिसमें डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। बैलेंसेस लेजर से आते हैं। लेजर से आने के बाद हम इसको क्यों बनाते हैं? तो एक्यूरेसी टेस्टिंग के लिए बनाया जाता है कि बुक्स में कोई मैथमेटिकल एरर ना रही हो। अब वो गणितीय अशुद्धता क्या होती है हम अभी देखते हैं। पहले हम इसके रूल पे डिस्कस कर लें। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, तो हम देख लें कि इसको फॉर्मेट ही होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या लिखते हैं दोस्तों? ट्रायल बैलेंस ऊपर, है ना। अब इस ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं इधर की साइड थोड़ा सा। तो देखिए, हम प्रारूप बोल सकते हैं, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बोल सकते हैं। सबसे पहले हमको लिखना चाहिए इन द बुक्स ऑफ, और फिर जो भी बिजनेसमैन का नाम दिया है, जैसे ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, किसी कंपनी का नाम, या श्याम लिमिटेड, कुछ भी, वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ आएगा जो हम बनाना चाह रहे हैं, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस तलपट बोलते हैं हिंदी में। फिर आता है एज ऑन, और यहाँ पे डेट आती है, जो भी हम जिस तारीख को ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं वो यहाँ पे डेट आती है। सपोज हम 31 दिसंबर को बना रहे हैं तो एज ऑन 31 दिसंबर, और ईयर आ जाएगा जो भी ईयर दिया होगा। उसके बाद हमको यहाँ पर फिर एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, ऐसा कॉलम बनाना पड़ते हैं। इसमें फर्स्ट कॉलम होता है सीरियल नंबर का। यहाँ पे हम 1 2 3 करके सीरियल नंबर लिखेंगे। जितने हमको नेम ऑफ अकाउंट दिए जाएंगे, नेम ऑफ अकाउंट, जो भी अकाउंट के नेम दिए जाएंगे, जैसे परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न, कैपिटल, सैलरी, जो भी हमको नेम ऑफ अकाउंट दिए जाएंगे हम लाइन से लिखेंगे, और यहाँ 1 2 3 करके सीरियल नंबर आ जाएंगे। नेम ऑफ अकाउंट कहां से लाते हैं? तो ये जो लेजर होते हैं, इन लेजर अकाउंट के जो नाम होते हैं नेम ऑफ अकाउंट, वो यहाँ पर आते हैं। फिर उनके जो आंसर आते हैं डेबिट या क्रेडिट, ब्रॉट डाउन, जो हम ब्रॉट डाउन कर देते हैं लेजर अकाउंट को, उनके डेबिट क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर आएंगे। या तो डेबिट बैलेंस होता होगा तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट डेबिट रुपीस, और अगर क्रेडिट होता होगा उसका बैलेंस तो अमाउंट क्रेडिट रुपीस। यहाँ नेम ऑफ अकाउंट आएगा, उसका यहाँ डेबिट में या क्रेडिट में बैलेंस आएगा। इस कॉलम में हम क्या लिखते हैं दोस्तों? तो यहाँ लिखते हैं हम लेजर फोलियो, शॉर्ट में LF। लेजर फोलियो का मतलब होता है, चूंकि हम इसको लेजर से बनाते हैं, तो इस नेम ऑफ अकाउंट, सपोज मैंने यहाँ लिखा सैलरी, तो सैलरी उस लेजर में किस पेज नंबर पे है, वो पेज नंबर हम यहाँ लिख देते हैं, जिससे कि हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू लेजर पे, और लेजर से हम ट्रायल बैलेंस पे आ जा सके। तो पेज नंबर हम यहाँ लिखते हैं रियल लाइफ में। और फिर लास्ट में यहाँ पर हम टोटल लगाते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल यदि हमारी ये इक्वल आती है, टोटल दोनों हमारी यदि सेम आती है, एज इट इज आती है, इक्वल आती है डेबिट क्रेडिट की, दैट मींस ट्रायल बैलेंस हमारा सही है। और हम यह मान लेते हैं कि इसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, अंकों से संबंधित, अमाउंट से संबंधित, डिजिट से संबंधित। ओके फ्रेंड्स, इसके आगे हम रूल पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखिए, हम सबसे पहले अब इसके फॉर्मेट के बाद रूल्स पे डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन डिस्कस करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर हम देखें अकाउंटिंग में, तो सबसे पहले अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम जर्नल बनाते हैं।
जर्नल क्या होता है हम हमारे वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जर्नल से हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। उसके बाद हम लेजर अकाउंट बनाते हैं और लेजर के जो बैलेंस आते हैं, इस लेजर के जो बैलेंस होते हैं उन बैलेंस से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो कि हम यहाँ सीख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका एक क्रम मैंने बताया आपको, सीक्वेंस बताया है। अब ट्रायल बैलेंस के हम आते हैं रूल्स पे। तो रूल्स क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस के, तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा दूं कि यदि कोई एक्सपेंसेस दिया हो, एक्सपेंसेस, या फिर कोई लॉस दिया हो, या फिर हमको कोई असेट्स दी हो, इनमें से कुछ भी दिया हो तो हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, उसके बैलेंस को, ये डेबिट साइड है। ओके फ्रेंड्स, और अगर इनका अपोजिट, एक्सपेंसेस का उल्टा होता है इनकम, लॉस का उल्टा होता है प्रॉफिट, और असेट्स का उल्टा होता है फ्रेंड्स लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हम हिंदी में दायित्व बोलते हैं, लायबिलिटीज। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट, तो यहां पर क्रेडिट साइड में होगा, ये डेबिट ये क्रेडिट। ओके, एक्सपेंसेस, लॉस, असेट्स डेबिट, इनकम, प्रॉफिट और लायबिलिटी क्रेडिट होती है। ये हमारे ट्रायल बैलेंस का रूल हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये भी क्लियर नहीं होगा एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लॉस क्या होते हैं, तो मैं एक बार क्लियर कर दूं। एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है कि सपोज हमने किसी से कोई सर्विसेज ली है, सेवाएं ली है, और अगेंस्ट उसका पेमेंट करना है, जैसे सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है ना, कमीशन हो सकता है। तो हमने कोई सर्विसेज टेकन की है और उसके बदले में उसको कोई पेमेंट भुगतान करना, वो सारे हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस होंगे, सैलरी, वेजेस, कमीशन, कैरिज, है ना, क्लियरिंग चार्जेस, कोई टैक्सेस भी हो सकते हैं, इनकम टैक्स पेड, है ना, डॉक चार्जेस, कोई बंदरगाह का व्यय हो, ऐसे सब खर्चे को हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे। लॉस क्या होते हैं कि जिसके हमको ये भी कंफ्यूज था कि एक्सपेंसेस और लॉस में क्या डिफरेंस है, तो मैं हमेशा के लिए आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर हमने कुछ पेमेंट किया है और रिटर्न में कुछ मिल गया है तो वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस। बट अगर रिटर्न में कुछ ना मिले तो वो लॉस होता है, जैसे लॉस बाय फायर है ना, लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय कोई हमने मशीन या कोई एसेट सेल की है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स भी हो सकता है। तो वो सारे लॉस भी डेबिट होंगे, उनका नेचर डेबिट होता है। असेट्स जैसे हमारी कैपिटल असेट्स वाली, दोस्तों असेट्स में क्या क्या है, जैसे बिल्डिंग है, कैश है, बैंक बैलेंस है हमारे, है ना, फर्नीचर है, मशीनरी है, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सारी हमारी असेट्स होती है, ये डेबिट में हम शो करेंगे। इसके अगेंस्ट इनकम आ जाए, प्रॉफिट आ जाए, लायबिलिटी आ जाए। इनकम मींस हमको रेंट रिसीव्ड हो सकता है, कहीं से कुछ हमको मिल रहा है, वो हमारी इनकम होती है बिजनेस की। रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है ना, तो वो सारी इनकम है वो क्रेडिट साइड में आएगी। प्रॉफिट, अगर हमको कहीं पे जैसे सेल, हमारा सेल करने से प्रॉफिट होता है, कोई हमने असेट्स बेच दी तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स हो सकता है, तो डिविडेंड रिसीव्ड हो सकता है, वो सब हमारे यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएंगे। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी बहुत सारी होती है, जैसे कैपिटल हमारे बिजनेस की लायबिलिटी होती है जिसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एनी रिजर्व प्रोविजन, रिजर्व हो सकते हैं, प्रोविजन हो सकते हैं, है ना, या फिर कोई फंड हो सकते हैं, तो वो सब हमारी लायबिलिटी में काउंट होते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको कुछ बातें समझा दी है, ये रूल होते हैं, हम देखेंगे, अगर होगा तो मैं आपको किसी एक वीडियो में सिर्फ इनकी लिस्ट बना के दे दूंगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे इनकी मेथड्स पे जाते हैं। मेथड्स के पहले एक रूल जो है वो बता दूं कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक का नियम होता है। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक दो टाइप्स के होते हैं आपको पता होगा, और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। हमेशा ओपनिंग स्टॉक जो होता है, जनरल रूल क्या कहता है दोस्तों, इन जनरल हम बात करें अगर, तो जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, हमेशा डेबिट में आता है। वो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं करते हैं, इस ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कभी भी नहीं आता है। लेकिन एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं ना अपवाद की स्थिति, एग्जम्पशन, तो वो जब होता है तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि वो कंडीशन होती है कि जब क्वेश्चन में हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स दी जाए, क्या दी जाए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसका और नाम होता है परचेस एडजस्टेड, परचेस एडजस्टेड नाम होता है इसका, या इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तीनों एक ही बात है, इसको बेचे गए माल की लागत बोलते हैं, क्रय समायोजित बोलते हैं, परचेस एडजस्टेड बोलते हैं। इसका मतलब आपको पता होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक,
है ना। तो ओपनिंग, परचेस और क्लोजिंग तीनों को प्लस माइनस करके हम इसको परचेस एडजस्टेड या कॉस्ट ऑफ सेल्स को लाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये गिवन है, दे रखा है, तो फिर ये रूल जो है वो अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो रूल क्या हो जाएगा, रूल ये हो जाएगा कि अब ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक जो है वो नहीं आएगा और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अब डेबिट साइड में शो होगा। ठीक है, ये कंडीशन जनरल कंडीशन है, हमेशा हम यही फॉलो करेंगे, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक नहीं। बट अगर इनमें से कोई हमको दे रखा है तो ये जो दे रखा है ये तो खुद तो डेबिट में ही आएगा। ओके, ये तो डेबिट में आएगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स या परचेस एडजस्टेड लिख के डेबिट साइड में। बट ये स्टॉक के रूल बदल जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को हम डेबिट साइड में लिख लेंगे। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम देख ले मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें मेथड्स जो होती है वो 4 होती है फ्रेंड्स, 4 मेथड्स होती है। पहली होती है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बता दूं, टोटल मेथड इसका नाम है। हिंदी में बोलते हैं इसको योग विधि, योग विधि। ओके, सेकंड मेथड होती है हमारी क्या, पहली विधि आपको समझ में आ गई, टोटल मेथड है ना, योग विधि। दूसरी हमारी होती है इसमें कौन सी, बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड। ओके, इसको कुछ कुछ थर्ड नंबर पे लेते हैं, पर मैं एक साथ नहीं बता रहा हूं तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो सेकंड नंबर बैलेंस मेथड होती है जिसको हम शेष विधि बोलते हैं। ओके, थर्ड वाली फिर से होती है टोटल मेथड, इसलिए मैंने साथ में नहीं लिखा था, थर्ड नंबर पे लिख रहा हूं। इसमें भी इसको योग विधि बोलते हैं, बट इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखना पड़ती है, ये पहली और तीसरी लगभग सेम है, तो मैं यहां लिख दूं ये और ये सेम है टोटल मेथड। इसमें क्या अंतर रहता है कि जो अकाउंट क्लोज हो गए हैं वो नहीं आते हैं। इसके अंदर एक मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट क्लोज अकाउंट, एक्सेप्ट क्लोज्ड, क्लोज्ड अकाउंट, जो अकाउंट बंद हो चुके हैं उनको छोड़कर, बंद खातों को, बंद खातों को छोड़कर। ओके, जो खाते क्लोज हो चुके उनको नहीं लिखते हैं, तो बाकी दोनों सेम है, इसमें सारे आते हैं, इसमें क्लोज्ड अकाउंट नहीं आते हैं, बैलेंस मेथड। और चौथी होती है टोटल एंड बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड। हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर के दोनों को लिंक किया है, टोटल मतलब योग विधि और बैलेंस मतलब शेष विधि। तो योग एवं शेष विधि इसको हिंदी में कहते हैं, योग एवं शेष विधि। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है। अब हम इस मेथड को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये चारों मेथड को हम यहाँ पर कैसे सवाल करेंगे, हम एक एक मेथड को क्लियर कर लेते हैं, है ना। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, इस रूल को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यह एग्जाम का मोस्ट आईएमपी रूल है। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में और बता दूं, इन शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा हूं कि हमको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का रूल क्लियर होना चाहिए। देखिए, 2 स्टॉक होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, क्लियर, और एक होता है कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम इन जनरल की बात करें, जनरली, इन जनरल मतलब जनरली हमेशा डेबिट में ओपनिंग स्टॉक आएगा, कहां आएगा, डेबिट साइड में आएगा, राइट मतलब आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, ये इन जनरल। क्लियर, क्वेश्चन में यही करना आप लोगों को। बट एक कंडीशन ऐसी है कि जब आपको इनमें से कुछ नाम दिख जाए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, परचेस एडजस्टेड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हिंदी में बेचे गए माल की लागत बोलते हैं और क्रय समायोजित बोलते हैं, अगर इनमें से कुछ दिख जाए तो ये यहां पर लिख के, इनको तो हमको लिखना पड़ेगा कहां पर, डेबिट साइड में, मतलब यहां आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सपोज यहां दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेस एडजस्टेड, तो ये खुद तो डेबिट में आएगा। अब उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सवाल में है, तो अब क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये आ गया है। इनमें से कुछ आ जाए मतलब ये, तो फिर हमारा रूल उल्टा होता है। अब हम ओपनिंग स्टॉक को जो अभी तक आ रहा था इस केस में नहीं आता है, तो ओपनिंग स्टॉक को हम इस केस के अगर तुलना करें तो इसके हिसाब से ओपनिंग स्टॉक जो है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो नहीं आता है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, इसके हिसाब से बात करूं तो वो आता है, और आएगा कहां, डेबिट में। चूंकि स्टॉक इसलिए आएगा डेबिट में, दोनों में से कोई भी स्टॉक हो, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आ गया है तो खुद तो डेबिट में आएगा ही आएगा, बट क्लोजिंग स्टॉक को भी लेके आएगा डेबिट में, और ओपनिंग स्टॉक को ये नहीं लाते हैं। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम मेथड पे एक बार गौर करते हैं। फ्रेंड्स,
आप इसका एक स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, कभी आपको देखना हो तो। उसके बाद हम इन मेथड को देखते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं, पहली मेथड है हमारी टोटल मेथड, है ना। ये मेथड क्या बोलती है, सपोज हमको 3-4 आइटम दिए, अभी मैं मन से मान रहा हूं, अज्यूम करके। सपोज हमको दिया है सैलरी, है ना, कैपिटल, उसके बाद हमको यहाँ पे दिया है फर्नीचर, है ना, और हमको दिया है रेंट रिसीव्ड। ऐसे कुछ भी हमको 3-4 चीजें दे रखी। सपोज हमको 10-12 आइटम, 15-20 आइटम भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, अभी हम समझने के लिए कर रहे हैं। तो टोटल मेथड जो पहली वाली योग विधि है, क्या कहती है कि लेजर अकाउंट की जो टोटल आई है, लेजर अकाउंट हमको पता है क्या होते हैं, तो उसमें टोटल जब आती है, हमने ऐसा लेजर अकाउंट बनाया, कोई एग्जांपल के तौर पे एक का बता दो आपको, सपोज सैलरी बनाया हमने, तो इधर भी एक डेबिट होता है और एक हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। यहाँ पे कॉलम होते हैं, डेट वगैरह आपको पता ही होंगे लेजर अकाउंट में, डेट, पर्टिकुलर, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका अपन अपने वीडियो जो अलग से उसमें देखिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पे आता है जनरल फोलियो, फिर यहाँ पे वापस डेट, पर्टिकुलर्स, है ना, जेएफ मतलब जर्नल का पेज नंबर, और यहाँ पे अमाउंट आ जाती है, अमाउंट रुपीस, है ना। एक मिनट, यहाँ पे भी अमाउंट का कॉलम बनेगा, तो जर्नल फोलियो और अमाउंट रुपीस। तो ये जो कॉलम बनते हैं, इसमें अमाउंट के जो कॉलम है दोनों तरफ, है ना। तो टोटल मेथड क्या बोलती है कि जो टोटल आई है, डेबिट साइड में टोटल यहाँ पे आई है, वो आप यहाँ पे डेबिट में लिख दीजिए, और क्रेडिट में जो टोटल आई है वो आप क्रेडिट पे लिख दीजिए। ऐसे सारे लेजर अकाउंट, ठीक है। लेजर चैप्टर हम लेजर वाले वीडियो में देखेंगे तो क्लियर होगा, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं हिंट के, यहाँ टोटल जो आती है उसको यहाँ पे लिखते हैं, कुछ भी नहीं करना है। ओके, ये होगी टोटल मेथड। सब जितने भी दे रखे सबकी टोटल हमको यहाँ ला के लिखना दोनों तरफ, और उनकी लास्ट में टोटल लगाना है। ये टोटल लास्ट वाली जो यहाँ अपनी टोटल आती है, ये अगर इक्वल आ गई है, दोनों तरफ की सेम आ गई है, तो हमारा ट्रायल बैलेंस सही है, कोई गलती उसमें मैथमेटिकल अर्थमेटिकल एरर नहीं है। सेकंड मेथड क्या बोलती है, अब थर्ड मेथड देख लीजिए इसके साथ ही। टोटल मेथड हमने जब करी तो उसमें क्या होता है, सपोज कभी कोई अकाउंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अकाउंट का नाम बदल लूं, सपोज हमको यहाँ पे एक अकाउंट का नाम दे रखा है डिस्काउंट, क्या दे रखा है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट का जो हमने यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाया, सपोज ये डिस्काउंट का लेजर अकाउंट है फॉर एग्जांपल, और डिस्काउंट का लेजर अकाउंट जो है वो दोनों तरफ जो है बराबर हो गया है 100 रुपए, और इधर भी आ रहा है 100 रुपए, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया है। तो टोटल मेथड से पहली वाली से करूंगा तो 100 रुपए दोनों तरफ लिखूंगा, बट जब टोटल मेथड थर्ड नंबर पे जो मैंने लिखी है, जिसमें लिखा है एक्सेप्ट क्लोज अकाउंट, बंद खातों को छोड़कर, उस कंडीशन से अगर मैं बना रहा हूं, उस विधि से बना रहा हूं, तो फिर ये दोनों तरफ के बराबर होने के कारण ये अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो ऐसे अकाउंट को मैं नहीं लिखूंगा, तो यहां पर डिस्काउंट नहीं आएगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इन शॉर्ट, टोटल वाली मेथड में सारे अकाउंट आते हैं, सारे बैलेंस आते हैं, चाहे वो क्लोज हो गए बराबर हो गए तब भी उनको लिखेंगे हम। और टोटल मेथड एक्सेप्ट क्लोज अकाउंट, बंद खातों को छोड़कर योग विधि में हम ऐसे टोटल जिनकी मैच हो जाती है, बराबर हो जाती है, जो अकाउंट क्लोज हो जाते हैं उनको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों मेथड में अंतर क्या पड़ेगा, फिर यहाँ जो हमारी लास्ट की टोटल आती है वो टोटल पे इफेक्ट होगा उसका, अगर है ना, वो कम हो जाएगी बंद खातों को छोड़कर वाली में, ठीक है। पर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण मेथड जो है वो है सेकंड, ये वाली मेथड क्या कहती है, अब हम इसको देख लें। ये है बैलेंस मेथड, शेष विधि। इसमें हमको सवाल वाला, हमको कुछ यहाँ पर जैसे कैपिटल है, डेटर है ना, डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेस, सेल्स, ऐसे कुछ आइटम्स दे देगा, और यहाँ उनके अमाउंट दे देगा, हमको कुछ कुछ अमाउंट यहाँ पे दे देगा। हमको उन अमाउंटों को, चूंकि वो एक ही अमाउंट दे रखी है, तो नाम भी उसका क्या, बैलेंस। बैलेंस मतलब शेष, मतलब शेष विधि का ये कहना होता है कि आप डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ मत लिखो, डेबिट या क्रेडिट में से किसी एक ही तरफ लिखो जहां उसका बैलेंस आया हो। तो हमको पता होना चाहिए कि अब ये कहां आएगा, तो हमने भी रूल सीखे थे कि कैपिटल क्या होती है हमारी, कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी कहां आती है, क्रेडिट। मैंने बताया था रूल अभी, एक्सपेंसेस, लॉस, असेट्स डेबिट में आते हैं, इनकम, प्रॉफिट और लायबिलिटी क्रेडिट में आती है। तो कैपिटल कहां आएगी, क्योंकि लायबिलिटी तो क्रेडिट में, तो इसका मतलब डेबिट में हम क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे, और क्रेडिट में उसकी अमाउंट यहां पे लिख देंगे। बैलेंस मेथड का मतलब किसी एक तरफ अमाउंट आएगी, जो हमने रूल सीखे उसके अकॉर्डिंग। ये मोस्ट टाइम पे मेथड। जैसे डेटर, डेटर हमारी क्या होती है, असेट्स। असेट्स हमने एज पर रूल बात करें अगर, तो हमारी असेट्स कहां आती है, डेबिट में आती है। ओके, तो इसका मतलब है
कि ये डेटर की अमाउंट यहाँ नेम ऑफ अकाउंट में डेटर लिखेंगे, अमाउंट इसके डेबिट वाले कॉलम में आएगी और यहाँ पर डैश लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे इन सबका हमको करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो वो होती है बैलेंस मेथड। आखिर में हम इसकी टोटल लगाएंगे, वो इक्वल आएगी तो सवाल सही है। लास्ट मेथड होती है टोटल एंड बैलेंस। उसमें कुछ भी नहीं करना, जो हमने पहली विधि देखी थी वो भी बना दो, और जो बैलेंस मतलब अभी हाल जो देखी वो भी बना दो, दोनों को कंबाइन बना दो। दैट मींस सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ तो रहेगा, ये अमाउंट के कॉलम 2 की जगह 4 हो जाएंगे। कैसे 2 की जगह 4? मतलब हम अमाउंट के कॉलम 4 बना देंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, ओके ये तो कॉलम फिक्स है, एलएफ, ये यहाँ पे जो एलएफ का लेजर फोलियो ये तो कॉमन है। उसके बाद अमाउंट के कॉलम हम ज्यादा बनाएंगे, यहाँ डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, और एक बार वो बनाएंगे डेबिट क्रेडिट, यहाँ लिख देंगे ऊपर टोटल मेथड और यहाँ लिख देंगे बैलेंस मेथड। ओके, तो टोटल मेथड से जैसे मैंने बताया दोनों तरफ अमाउंट आएगी और बैलेंस मेथड में एक तरफ आएगी, लास्ट में इनकी टोटल लगा देना। तो एक डेबिट क्रेडिट टोटल यहाँ आएगी टोटल मेथड के अकॉर्डिंग, एक बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग आएगी, दोनों को कंबाइन कर दिया है। ओके, तो ये हो गई चौथी मेथड। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मेन मेथड बैलेंस मेथड है। ये अपना इस वीडियो में मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे किसी वीडियो में अगर आप कहेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं आपको करके बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जय हिंद।